हेलो एवरीवन, इट्स मी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरी। आज हम अपने फंक्शन फेयर ऑफ हैप्पीनेस के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जैंग चैन वेंचिंग को फोरहेड पर एक किस करता है। विंग उस टाइम पे वापस आ रहा था, तभी वो देख लेता है और वो खुद से कहने लगता है, हाँ ये मैं क्या दिख रहा हूँ, मेरी आंखें तो खराब नहीं हो गई। और वो अपनी कार की ग्लासेस से बाहर दिखने लगता है। तभी जेंशा वेंचिंग की आंखों में दिख रहा था। वेंचिंग अचानक इधर उधर देखकर थोड़ा पीछे हटती है। जेंशा अपनी हाथ वेंचिंग को देता है और वेंचिंग भी अपना हाथ जेंशा को देती है। विंग ये देखकर खुद से कहता है, वाह पता नहीं था ये दोनों के बीच में भी कभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। 24 घंटे तो कुत्ते बिल्ली की तरह रहते हैं, पता नहीं शादी के बाद एक घर को घर भी रहने देंगे या चिड़ियाखाना बना देंगे। और वो भी वहां से वापस आ जाता है और घर आकर वो वांग जी को बहुत सारा मैसेज भेजता है। फर्स्ट मैसेज पे उसने लिख रखा था, हे लंचा, क्या तुम पहुंच गए? तुम्हारा काम कब होगा और तुम काम से वापस कब आओगे? अगले दिन सोंगलांग और न्यूहिसांग शाओ शिनचैन से मिलने उसके घर गए हुए थे। शाओ शिनचैन एक सोफे पर बैठकर अपने काम कर रहा था और उसके ऑपोजिट साइड में चियांग बैठकर उसे देखे जा रहा था। तभी चियांग देखता है कि सोंगलांग और न्यूहिसांग वहां पर आए हुए हैं। तभी चियांग उससे कहते हैं, तुम लोग अंदर कैसे आए? तुम लोगों ने तो डोरबेल भी नहीं बजाया। तभी सोंगलांग कहता है, तुम क्या भूल गए हो? तुम जिसके घर में रहते हो ना, वो मेरा भी घर है। तभी चियांग कहता है, ओह मुझे तो पता ही नहीं था। अगर पता होता भी तो मैंने क्या करना था? तभी शाओ शिनचैन कहता है, तुम दोनों आ गए, बैठो। और वो दोनों वहां पर बैठ जाते हैं। तभी सोंगलांग उससे कहता है कि हमें तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। तो शाओ शिनचैन उससे कहता है, कौन सी बात? तभी न्यूहिसांग कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई और भी है जिसके सामने हमें बात कर नहीं सकते। तो चियांग कहता है, क्या मैं? तो सोंगलांग कहता है, और यहाँ पे है कौन? तो चियांग उससे कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, हो सकता है तुम तीनों मिलकर मुझे मारने का प्लान बना लो। तभी शाओ शिनचैन कहता है, चियांग मजाक बंद करो और चुपचाप चले जाओ। शाओ शिनचैन की बात सुनने के बाद वो चुपचाप वहां से चला जाता है और वो तीनों आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। चियांग वहां से जा रहा होता है, तभी वो एक रूम देखता है जो कि बहुत ज्यादा ब्लैक था। उसको लगा था कि आज तक वो सोंगलांग का रूम है, इसलिए वो उस रूम में गया नहीं था, लेकिन वो आज उसी रूम में जाता है। और जैसे ही वो उस रूम का लाइट ऑन करता है, वो देखता है कि वहाँ पे इतने सारे लोगों की फोटो लगी हुई थी। वहाँ पे सबसे पहले विंग का फोटो लगा हुआ था और उसके बाद मैडम यू और जंग फैनमैन का। उसके बाद विंग की लाइफ में जितने भी पर्सन्स आते हैं, जैसे कि वेंचिंग, वेनिंग, न्यूहिसांग, वहाँ पे सबका फोटो लगा हुआ था। वो देखकर चियांग थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर उसे याद आता है कि ओ शायद ये सोंगलांग ने लगाया है जब वो विंग के केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तो वो ध्यान से देखता है तो वहाँ पे न्यूहिसांग का भी फोटो था। तो वो सोचने लगता है, क्या बात है, अपने ही दोस्त का फोटो भी लगा रखा है। लेकिन जब वो साइड में गौर से देखता है तो वहाँ पे वेनिंग का फोटो था। वेनिंग को देखकर उसे लगता है जैसे उसने उसे पहले भी कहीं पे देखा है। लेकिन जब वो गौर से देखता है तो उसे याद आता है कि वो कोई और नहीं, जब वो कॉलेज स्टूडेंट में था और किसी बीच पे काम करता था तो वहाँ पे एक लड़का आता था जो कि जूनियर हाई स्कूल का स्टूडेंट था। उसे देखकर याद आता है कि वेनिंग तो वही है जिसका हमेशा चियांग चॉकलेट खाया करता था, क्योंकि चॉकलेट उसे बहुत पसंद थे। तभी उसे याद आता है कि उसने डार्क वेब अकाउंट का पासवर्ड रखा था, स्वीट चॉकलेट इन द हाई स्कूल टाइम। तभी वो वहां से वेनिंग का फोटो लेकर बाहर आता है और शाओ शिनचैन से कहने लगता है, ये। तभी सोंगलांग कहता है, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे थे? तभी वो कहता है, ये लड़का तुम्हें कहाँ से मिला? तभी शाओ शिनचैन कहता है, तुम्हें उससे क्या काम है? तो कहता है, इस लड़की को बहुत बहुत थैंक यू, ये कितना क्यूट है, कितना स्वीट है। तभी शाओ शिनचैन गुस्से में कहता है, चियांग हद होती है, कम से कम फोटो को तो छोड़ दो। तभी चियांग कहता है, तुम गलत क्यों सोच रहे हो? अरे मेरा कहने का मतलब था कि मुझे पासवर्ड याद आ गया। तो न्यूहिसांग कहता है, डार्क वेब का? तो कहता है, हाँ। तभी सोंगलांग कहता है, तो पासवर्ड क्या है? तो कहता है, स्वीट चॉकलेट इन द हाई स्कूल टाइम। तो शाओ शिनचैन उससे कहता है, तुम्हें अचानक से कैसे याद आ गया? तभी चियांग कहते हैं, अचानक से नहीं, जब मैं कॉलेज टाइम पे था ना, तब मैं इसके बहुत सारे चॉकलेट खाया करता था। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसका नाम भी स्वीट चॉकलेट इन द हाई स्कूल टाइम रखा। तभी शाओ शिनचैन कहते हैं, इतना घटिया पासवर्ड कौन रखता है? तभी चियांग कहते हैं, ये घटिया कैसे हुआ? तभी नी कहते हैं, शाओ शिनचैन बस भी करो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि पासवर्ड याद आ गया। अब इस बात पर लड़ाई करने का क्या फायदा? वही तो, लेकिन इनको कौन समझाए? पहले काम करो, मुझे लैपटॉप दो। और वो लैपटॉप लेके अपना डार्क वेब अकाउंट
ओपन करता है और वो उसमें पासवर्ड भी भर देता है और उसमें बहुत सारी वीडियोस और फोटोज भी देखने को मिलती है, जिसमें साफ साफ दिखा रहा था कि मैडम यू को चाकू मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वेंचाओ था। तभी चियांग कहता है कि ये रही तुम्हारी सबूत, अब तो तुम लोग केस जीत सकती हो ना। तभी शाओशिचान कहता है हाँ, अब हमारे पास दोनों प्रूफ है, हम चियांग को भी निर्दोष साबित कर सकते हैं और वेंचाओ के लिए तो ये वीडियो ही काफ़ी है। तभी चोंगलांग कहता है फाइनली हमारा मिशन कंप्लीट हुआ। तभी नी कहता है अभी हुआ नहीं है, कोर्ट का फैसला है तब होगा। तभी चियांग कहता है चिंता मत करो, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम लोग ही जीतोगे। इधर घर पर जैसे ही जेंचा वेंचिंग के साथ आता है, वो देखता है कि दरवाजे पे यानली, जिनजिशन और विभूषण आरती की थाली लेकर खड़े थे। जेंचा और वेंचिंग को देखकर ही वो तीनों आरती की थाली से पूजा करने लगते हैं। तभी जेंचा उसे कहता है सीजी ये क्या है, देख नहीं रहे हो क्या, हम दुल्हन का गृह प्रवेश करवा रहे हैं। तभी वेंचिंग कहती है क्या मतलब। तो विंग कहता है ओहो हो, तुम ऐसे एक्टिंग मत करो जैसा तुम लोगों ने कुछ किया नहीं है, मैंने देखा था साफ साफ। तभी वेंचिंग जेंचा का हाथ छोड़ते हुए कहती है क्या देखा था। तभी विंग कहता है डिटेल में बताऊं। तब वेंचिंग उसे मारने लगती है। तो यानली जेंचा से कहती है लड़की का गृह प्रवेश हो गया है, तुम जब चाहो इसे यहाँ पे लेके रख सकते हो। तो विंग कहता है लेकिन ये मत सोचना हम बिना शादी की लड़की को घर पे रखेंगे, रुको मैं तुम्हारी शादी भी करवाता हूँ। और वो मंत्र पढ़ने लगता है ओम भट भट स्वाहा। तभी जिंजिशन कहता है वो शादी का मंत्र नहीं है। तो विंग कहता है फिर कौन सा है। तो जिंजिशन कहते हैं शायद मंगलम है। तो यानली कहती है तुम दोनों चुप रहो। और वो वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहती है थैंक यू सो मच मेरे भाई को माफ करने के लिए और उसे इतना प्यार करने के लिए। तभी वेंचिंग स्माइल करने लगती है। तो विंग कहता है इतनी भी दांत मत फाड़ो, मेरी बहन को तुम्हारी असलियत पता नहीं है। तभी वेंचिंग फिर से उसे मारने लगती है। ऐसे ही पूरे 6 दिन बीत जाते हैं और कल वांग जी को वापस आना था, लेकिन अब तक वांग जी ने विंग को एक सिंगल मैसेज नहीं भेजा था। वो वांग जी को कॉल करता है लेकिन उसका कॉल भी नहीं लगता और विंग खुद से कहने लगता है पक्का दुबे किसी लड़की के साथ होटल में एंजॉय कर रहा होगा और मैं हूँ कि उसके लिए टेंशन ले रहा हूँ। तभी वो खुद से कहने लगता है क्या मैंने उसे इग्नोर किया था, वही बदला निकाल रहा है। पर तभी पीछे से जेंचा कहता है विभूषण मैं अभी जाता हूँ बाय। तो विंग कहता है कि कहाँ जा रहे हो। तो वेंचिंग कहती है डेट पर चलोगे। तो विंग मुंह बनाते हुए कहता है कोई जरूरत नहीं है जाओ। और वो दोनों चले जाते हैं। विंग खुद का ही पैर सोफे पर पटक कर कहता है एक मेरा बॉयफ्रेंड है कि दुबई में जाने के बाद उसे मेरी याद भी नहीं आई, और एक मेरा भाई है कि इस भाई को संभालने के बजाय ऐसे टाइम पर अपनी वाली को लेकर डेट पे जा रहा है, मैं कब जाऊंगा। और वो फिर से वांग जी को मैसेज करके कहता है लैंड वांग जी तुमने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया, अगर आज रिप्लाई नहीं दिया ना तो मैं कल एयरपोर्ट में ही आकर तुम्हारी पिटाई करूंगा। और वो लास्ट मैसेज छोड़ता है कि अगर आज रात को तुमने मुझे कॉल नहीं किया ना तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगा। और जैसे कि विंग ने सोचा था, शाम को वांग जी उसे कॉल करता है। विंग उसका कॉल उठाते ही कहते हैं हाँ अभी याद आई जब मैंने ब्रेकअप करना था। तो वांग जी कहते हैं मैंने तुम्हारे मैसेज के लिए तुम्हें कॉल नहीं किया। तो विंग कहता है फिर। तो वांग जी कहता है मैं कल वापस आ रहा हूँ। तो विंग कहता है हाँ मुझे पता है, और ये बताओ कि तुमने मुझे अब तक कॉल क्यों नहीं किया था। तो वांग जी कहता है मैं सच में बहुत बिजी था इसीलिए। तो विंग कहता है हाँ बिजी थे लेकिन किसके साथ। तो वांग जी कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो विंग कहता है हाँ तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता। तो विंग कहता है वैसे वो सब छोड़ो, तो मुझे डेट पे कब लेके जा रही हो। तो वांग जी कहता है डेट पे। तो विंग कहता है और नहीं तो क्या, तुमने मुझे प्रपोज किया इतने टाइम हो गया और अब हम एक दिन भी डेट पे नहीं गए। तो वांग जी कहता है अभी सिर्फ 6-7 दिन ही हुआ है। तो विंग कहता है तो 6-7 दिन में लोग कितनी बार डेट पे जाते हैं, और मैं देखो मैं एक बार भी नहीं गया। जेंचा और वेंचिंग कॉलेज टाइम पे भी डेट पे जाते रहते थे, बस मैं नहीं जा पाता था। तो वांग जी कहता है तो तुम्हें डेट पे जाना है। तो विंग कहता है तो वांग जी कहता है ठीक है कल मुझे एयरपोर्ट पर लेने आ जाना, फिर हम वहीं से डेट पे जाएंगे। तो विंग कहता है सच में। तो वांग जी कहता है तुम्हें जाना है ना। तो विंग कहता है थैंक यू सो मच, वैसे तुम कब आ रहे हो। तो वांग जी कहता है मैं आज शाम को फ्लाइट में बैठ जाऊंगा। तो विंग कहता है ठीक है मेरे लिए दुबई से कोई अच्छी सी चीज लेके आना। तो वांग जी कहता है जैसे। तो विंग कहता है जैसे गिफ्ट थोड़ी ना पूछ के देते हैं, लेकिन हाँ मेरे लिए लेके आना ठीक है। और तुम क्या कर रहे हो। तो विंग कहता है क्या तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, वो भी 5-6 दिन से। तो वांग जी कहते हैं अब नहीं करनी पड़ेगी। तो विंग कहता है हाँ मुझे पता है और मैं अब और वेट करना भी नहीं चाहता। तो वांग जी कहता है ठीक है विंग मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना चाहिए। तो विंग कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी तुम मेरे पास ही आ रहे हो। इतना बोलकर वो फोन रख देता है। अगले दिन विंग काफी अच्छे से रेडी हो रहा था
तो जिनशा उसे देख के कहता है कहीं पे जा रहे हो क्या? तो विंग उससे कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है क्या, आज लंचन वापस आ रहा है? तो जिनशा उसे कहता है पहले तुम्हें मेरे साथ कोर्ट पे जाना होगा। तो विंग कहता है कोर्ट पे? तो जिनशा कहता है विभूषण मुझे माफ करना, तुम्हें फिर से वो बातें दोहरानी पड़ेगी जो शायद ही तुम दोहराना नहीं चाहते। तो विंग कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है जिनशा, मुझे साफ साफ बताओ। तो जिनशा कहता है मेरी मॉम के मर्डर केस के बारे में। अचानक से ये सुनकर विंग को थोड़ा धक्का लगता है और वो कहता है मैडम यू के बारे में? तो जिनशा कहता है हाँ, मैं बस चाहता हूँ कि तुम कोर्ट में सच बोल दो जो भी तुमने उस दिन देखा था। तो विंग कहता है क्या तुम? तो जिनशा कहता है तुम चिंता मत करो, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो विंग कहता है तुम क्या बोल रहे हो जिनशा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जिनशा कहते हैं अभी बात करने का टाइम नहीं है। इतना बोलकर वो विंग का हाथ पकड़ता है और वो सीधा अपनी कार में ले जाकर उसे बैठा देता है और वो खुद भी बैठकर कोर्ट के लिए निकल जाता है। तो विंग उसे कहता है क्या तुम क्या बोल रहे हो जिनशा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो जिनशा उसे कहता है विभूषण मुझे माफ करना, जब मैंने अपना कंप्लेंट वापस ले लिया था और मैं अमेरिका चला गया था, अमेरिका जाने के कुछ टाइम बाद मुझे पता चला जो जमीन मेरे डैड तुम्हारे नाम करना चाहते थे, लेकिन कोई और भी था जो ये नहीं चाहता था। तो विंग कहता है क्या तुम्हारा कहने का मतलब? तो जिनशा कहता है हाँ। तो विंग उसे कहता है वो कौन था? वही जिसे तुमने शादी करने के लिए मना कर दिया था। तो विंग कहता है तुम्हारा कहने का मतलब वेन चाओ है ना? तुमने सही बोला, वो जमीन वेन चाओ और डैड ने दोनों ने साथ में खरीदा था और उन्होंने एक एग्रीमेंट भी साइन किया था कि अगर उन दोनों में से किसी को भी कुछ होता है तो सारा जमीन कोई दूसरा पर्सन देखेगा। तो विंग कहता है तो क्या जमीन के लिए? तो जिनशा उसे कहता है और वो उससे कहता है तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई थी? तो जिनशा कहता है मैं सब तुम्हें बाद में बता दूंगा, आज हमारा केस चलेगा तो जो भी सच है तुम बता देना। तो विंग कहता है जैसे? तो जिनशा उसे कहता है कि ऑफिस में जब मेरी मॉम लेटी हुई थी उनको चाकू कहाँ पे लगी थी, उनकी हालत कैसी थी। ये बोलते वक्त जिनशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग बस उसे देखे जा रहा था। वो लोग कोर्ट पर भी पहुंच जाते हैं। तभी वो देखता है कि यहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं। वेंचिंग भी आई हुई थी, यानली जिन जुशन, न्यू सेंग भी था। विंग उन सबको देखकर शॉक हो जाता है और वो खुद से कहने लगता है ये सब लोग यहाँ पे कब आए? और वो यानली के पास जाकर कहता है शिजे आप लोग कब आए? तो जिन जुशन कहता है हम सुबह आ गए थे। तो विंग कहता है तो क्या आप सब लोगों को पता था कि आज कोर्ट में फैसला होने वाला है? तो सब लोग हाँ में जवाब देते हैं। तो विंग कहते हैं और आप लोगों ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? तो जिनशा से कहता है मैंने मना कर रखा था। विंग यहाँ पर शाओ शिनचैन सोंगलैंग से भी मिलता है और उसे पता चलता है कि छुयांग ने ही वो सारी फोटोज और वीडियोस को हैक करके डिलीट किया था। विभूषण छुयांग की ओर देख रहा था, तभी वो देखता है कि यहाँ पे वेन चाओ भी आया हुआ है। वेन चाओ सीधा जिनशा के पास आकर कहता है तुम्हें ये बहुत भारी पड़ेगा। तभी जिनशा से कहता है वेन चाओ इस टाइम पर तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, ना कि मेरे बारे में। मेरे बारे में सोचने के लिए मेरे पास सब लोग हैं। तो वेन चाओ उससे कहता है मुझे कोर्ट तक क्या बुला लिया, तुम इतना इतराने लगे हो? हाँ? तुम्हें क्या लगता है तुम जीत जाओगे? कभी नहीं। तो विंग उससे कहता है क्या तुमने? तो वेन चाओ कहता है हाँ, तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है। वेन चाओ ने अब तक छुयांग को देखा नहीं था कि वो भी उन लोगों के साथ है। छुयांग दूसरी साइड बैठा हुआ था, उसने मास्क पहना रखा था, तो वेन चाओ उसे पहचानता नहीं। इधर जिनशा, विभूषण और वेन चाओ बातों ही बातों में ऐसा लगता है जैसे वो लड़ाई कर लेंगे। पर तभी शाओ शिनचैन बीच में आते ही कहता है माफ कीजिएगा, अब जो भी आगे बात होगी वो कोर्ट पर ही होगी, आप मेरे क्लाइंट से वहीं पे बात कर सकते हैं। तो वेन चाओ उसे देखते हुए कहता है तो तुम हो जो मेरे खिलाफ केस लड़ोगे? तो शाओ शिनचैन कहता है हाँ, अब मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया है, तो आप कृपया यहाँ से जा सकते हैं। वेन चाओ उससे अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए कहता है तुम भी बहुत पछताओगे, तुम सब बहुत पछताओगे। और वहां से वो चला जाता है। कुछ टाइम बाद उनके केस का भी टाइम आ जाता है। सबसे पहले शाओ शिनचैन अपने साइड से बोलता है माय लॉर्ड, केस ये है कि जैन फैमिली का मर्डर हुआ था, लेकिन उस टाइम पर जिसे मैडम यू के साथ पकड़ा गया वो कोई और नहीं विभूषण था। लेकिन उस टाइम पर विभूषण के बारे में भी हमें कोई खास सबूत नहीं मिली थी, तो मिस्टर जंग वाइन ने वो केस वापस ले लिया था और अमेरिका चले गए थे। पर अब हमारे पास सबूत भी है और हमें पता भी है कि ये मर्डर किसने किया है। हमें पूरा भरोसा है कि ये मर्डर मिस्टर वेन चाओ ने किया है। और वो उस फाइल को दिखाने लगता है जिसमें दोनों की एग्रीमेंट थी कि अगर उन दोनों में से किसी एक को भी कुछ हो जाता है तो वो जमीन किसके नाम होगी।
और वो उस जज से कहता है, देखिए इसमें दोनों की साइन भी है, अगर उन दोनों में से किसी एक को कुछ हो जाता तो जमीन किसे मिलता? दूसरे वाले को। तो अगर इस टाइम पे मिस्टर जंग फैंगमैन को कुछ होता है तो जमीन किसे मिलेगी? हमारे प्यारे वेन चाओ को, है ना? लेकिन तभी वेन चाओ के लॉयर बोलता है, आपके पास सिर्फ ये सबूत है, हाँ? इससे कैसे साबित हो सकता है कि वो मर्डर वेन चाओ ने किया है? इसमें तो सिंपली लिखा हुआ है कि अगर उन दोनों में से किसी एक को कुछ हो जाता है तो जमीन दूसरे वाले को मिलेगा। अगर जंग फैंगमैन की डेथ हो गई तो सिंपल सी बात है, वो जमीन वेन चाओ को ही मिलनी थी। इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता। तो शाओशिन कहता है, आपने सही बोला, आपको क्या लगता है मैं यहाँ पे बाकी सबूत इकट्ठा किए भी ना आऊंगा? और वो जज से कहता है, मैं मिस्टर न्यू सांग को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। तो जज कहते हैं, ठीक है, आप उन्हें बुलाकर पूछताछ कर सकते हैं। वो न्यू सांग को बुलाकर कहता है, ये मेरे दोस्त हैं और ये एक सीक्रेट स्पाई है। इन्होंने ये पता लगाया है कि जिस टाइम पर मिस्टर वेन चाओ जंग फैमिली में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे तो उन्होंने मिस्टर वे को शादी के लिए प्रपोज भी किया था, लेकिन उन्होंने वो शादी करने से मना कर दिया। तभी वो दूसरा लॉयर कहता है, शादी से मना कर दिया तो इस बात का मर्डर केस से क्या रिलेशन? तो शाओशिन कहता है, बिल्कुल है, वो जमीन मिस्टर जंग फैंगमैन विभूषण के नाम करने वाले थे और वेन चाओ को ज्यादा मेहनत करनी ना पड़े, इसीलिए वो पहले ही चाहता था कि विभूषण उसे शादी कर ले और वो जमीन अपने नाम कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और वो न्यू सांग की तरफ देखते हुए कहता है, मिस्टर नी, क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो न्यू सांग कहता है, सबसे पहले तो आप मुझे विभूषण का दोस्त मत समझिएगा, मैं उसका दोस्त हूँ, लेकिन मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है एज अ स्पाई। और मुझे ये पता चला है कि उस जमीन पर मिस्टर वेन चाओ अपना होटल खोलना चाहते थे, लेकिन जंग फैंगमैन ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि उस जमीन पर ऑफिस बनाए, वो भी विभूषण के लिए अलग। विभूषण जेंशा की तरफ देखते हुए कहने लगता है, जेंशा, क्या तुम्हें पहले से पता था कि न्यू सांग एक स्पाई है? तो जेंशा कहता है, हाँ, और मैंने सबसे पहले वो बात उसी को बताई थी जो मुझे पता लगी थी, तब से वो तुम्हारी हेल्प कर रहा है। तो विभूषण कहता है, इसका मतलब यहाँ पे सब लोगों को पता था? तो जेंशा कहता है, नहीं, बस न्यू सांग को। शाओशिन न्यू सांग की तरफ देखते हुए कहता है, आप अभी जा सकते हैं। वेन चाओ का लॉयर जज से कहता है, मैं मिस्टर विभूषण को यहाँ पर बुलाने की आगे चाहता हूँ। तो जज कहते हैं, ठीक है, और विभूषण को वहाँ पर बुला लेता है। वो विंग से कहने लगता है, तो आपने मर्डर किस तरह किया? आपकी एक्टिंग काफी अच्छी थी, लेकिन इस बात से साबित नहीं होता कि वो मर्डर आपने नहीं किया। तो विभूषण कहने लगता है, मैंने वो नहीं किया। तो वो लॉयर कहता है, ओह, आपने नहीं किया, तो आपने क्या किसी से करवाया है? तो विंग कहता है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तभी शाओशिन जज से कहता है, मैं चाहूंगा कि वो मेरे क्लाइंट से इस तरह सवाल ना करे। तभी वो दूसरा लड़का कहता है, क्यों ना करूं? सवाल पूछने का हक तो सबसे है, चाहे वो किसी टाइप का भी क्यों ना हो। ये सुनकर शाओशिन बैठ जाता है। वेंग जेंशा की तरफ देखने लगता है। तभी जेंशा अपनी आईज क्लोज करते हुए कहते हैं, कुछ नहीं होगा। यान ली, जिंजीशन और वेंचिंग एक साथ बैठे हुए थे। तभी वेंचिंग कहती, क्या वो बोल पाएगा? उस लॉयर के ऐसे ऐसे सवालों से विंग के हाथ पैर अचानक से कांपने लगे थे। उसे वो सीन याद करने में भी बहुत डर लग रहा था जब उसने मैडम यू के पेट में से वो चाकू निकाले थे। उसके हाथ पूरी तरह से खून से लथपथ थे। उसे अभी भी वो बात के लिए बहुत बुरा लगता था और उस बात को याद करना भी नहीं चाहता था, लेकिन अभी वो उसी बात के सवालों में घिरा हुआ था। लेकिन विभूषण सीधा सामने की ओर देखते हुए कहता है, वो मर्डर मैंने नहीं किया। जब मैं वहाँ पे पहुंचा था तो मैडम यू पहले से लेटी हुई थी, उनके पेट में चाकू था। मैंने वो देखा और चाकू निकाल दिया। तभी दूसरा लॉयर कहता है, आपने बिना पुलिस को फोन किए चाकू निकाल दिया? आप इसे कैसे कर सकते हैं? हो सकता है कि आपने ही मर्डर किया। तभी विभूषण एक हार्ड टोन में कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तभी शाओशिन कहता है, मेरे क्लाइंट ने सच बोल दिया है। अब मैं चाहूंगा कि मिस्टर वेन चाओ को यहाँ पर बुलाया जाए। तो जज इस बात के लिए मान जाते हैं। वेन चाओ को कटघरे में बुलाया जाता है। शाओशिन उससे कहता है, तो सर, आपने कैसे उस मर्डर केस को मैनेज किया? आपने किन किन लोगों को इस बात के लिए मनाया? तभी वेन चाओ कहता है, तुम मुझसे इस तरह के सवाल नहीं पूछ सकते। तो शाओशिन कहता है, शायद आपको याद नहीं, आपके लॉयर ने क्या बोला था, सवाल किसी भी तरह के हो हम पूछ सकते हैं। और मुझे पता है आप इस बात का जवाब तो देना नहीं चाहेंगे, तो आपके लिए एक सरप्राइज है। हो सकता है उसे देखने के बाद आपको सब कुछ याद आ जाए। और शाओशिन कटघरे में छुयांग को बुलाता है। छुयांग ने मास्क पहन रखा था और उसने पूरे ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे। उसमें बिल्कुल भी पहचान नहीं आ रहा था।
वेंचाओ उसे देखता रह जाता है कि ये किसको बुलाया है। तभी चुयांग अपना मास्क हटाते हुए वेंचाओ से कहता है, हेलो मिस्टर वेंचाओ, बहुत दिन हो गया, हम मिले नहीं। तो वेंचाओ उसे देखकर कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम तो। तभी चुयांग स्मित करते ही कहता है, वापस आ गया। तुमने ही बोला था ना कुछ टाइम के लिए, तो वापस आ गया। सो गाइस, हम आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आप लोगों को आज का पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ कि ये स्टोरी कुछ टाइम पे ख़त्म होने वाली है और इसके आगे मैंने 2-3 स्टोरी लाइन बनाया है। एक तो वो स्टोरी है जिसमें हमारे जो शरीफ खानदान के लड़के हैं दूध से धिले हैं, लेकिन वो उनकी हरकतें जो है वो गुंडे वाली है, और जो गुंडे वाली हरकतें करते उनकी हरकतें शरीफ वाली हैं। और एक दूसरा FF है जिसमें विंग के लिए रिश्ता आता है, बट विंग का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड होता है, तो वो ना इस शादी के लिए मना कर देता है। तो उनके फैमिली ना ज़बरदस्ती ये शादी करवाने पे लगी होते हैं। और एक दूसरा FF है जिसमें विंग और वांगजी की शादी हो जाती है, उनके बच्चे भी है, लेकिन उनके रिश्ते में धीरे धीरे दरार आ जाती है, तो डिवोर्स हो जाता है। तो आप मुझे बताइए कि इन तीनों में से मैं कौन सी स्टोरी लाइन आगे लेके आऊँ AFF खत्म होने के बाद। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।